राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही हो। टाइम हुआ है इवनिंग के 3:45 के करीब। इस टाइम मैं बना रही हूँ चाय। और दीक्षांत आज कॉलेज से बहुत ही जल्दी आ गया था, तो मैंने सोचा अभी चाय या मैं कुछ बना देती हूँ, दूध। उसने अचानक से ही बोला मम्मा मेरे को लगी है भूख। वो आया भी जल्दी। वैसे तो वो पहुंचता है 4 बजे के करीब, पर आज वो पहुंच चुका था 2:30 बजे के करीब। और बस वही उनके कॉलेज में इलेक्शन वगैरह चले हुए हैं, इसी के चलते हुए ये आजकल कॉलेज आगे पीछे हो रहे हैं। ये बॉक्स भी नहीं लेकर गया और प्रिंस तो लेकर जाता है डेली। यहाँ पर मैंने अदरक वाली कड़क चाय बना दी है। मैंने सोचा इसके साथ ये कुछ भी बिस्किट वगैरह खा ले, क्योंकि अभी 4 बजे का टाइम है और मैं क्या ही अभी बनाना, पूरी फैमिली के लिए इकट्ठा ही मैं डिनर बना दूंगी, जल्दी ही डिनर तैयार कर दूंगी। तो यहाँ पर चाय बनाई है, इसमें डाली है मैंने शक्कर। और जब मैंने उसको आवाज़ लगाई चाय, बोलता मम्मा मैंने चाय नहीं, मैंने दूध लेना है। देखिए जी, टाइम पर बदल गया है और मैंने उसको दूध दे दिया फिर शक्कर डाल करके। पहले मैंने छोटे कप में दूध डाला तो उसमें आया नहीं। मैंने सोचा थोड़ा सा बचा, चलिए इसको भी ख़त्म कर देती हूँ, बर्तन फ्री हो जाएगा। तो फिर मैंने बड़े वाले मग में ट्रांसफ़र किया है। और बिस्किट ले आई हूँ, ये शुगर फ्री बिस्किट होते हैं, ज़्यादातर हम इनको ही यूज़ करते हैं, जो बने होते हैं से। और साथ में यहाँ चाय भी पक चुकी है। चाय मैं ले लूँगी। बहुत ही कम चाय मॉर्निंग टाइम हम पीते हैं कभी कभार, और हमेशा की तरह चाय थोड़ी न थोड़ी साइड में गिर जाती है। तो यहाँ पर एक बड़े वाला मग मैंने दीक्षांत के लिए दूध दे दिया, अपने लिए अदरक वाली चाय और साथ में बिस्किट। यहाँ पर मैं उसको पूछ रही थी यही बात कि आज क्यों जल्दी आ गया, तो वही बोल रहा था कि मम्मा अभी इलेक्शन वगैरह चले हुए हैं, तो कुछ पार्टियां होती हैं कॉलेज में, कुछ क्या, तो इसी रीजन से। तो मैंने बोला बेटा खाना लेकर चले जाना। तो बोलता मम्मा पता नहीं होता अचानक क्या हो जाए। और यहाँ पर मेरे को आज बेडशीटें चेंज करनी थी, पूरी तीनों रूम की बेडशीटें मैंने उठानी है। तो जो पिल्लो कवर हैं वो मैंने निकाले, और जितना भी बैक साइड का हिस्सा है उससे मैंने पोंछ लिया है। डस्टिंग हो जाती है अच्छी खासी इनके ऊपर भी, और नई बेडशीटें मैं चेंज करूँगी। अच्छे खासे दिन हो गए हैं बेडशीटें, ऐसे लगता है मैं दिन वैसे काउंट नहीं करती, जब ऐसे देखने में लगे कि हाँ जी बेडशीट चेंज करने वाली है तो मैं बेडशीटें चेंज कर देती हूँ। तीनों ही इकट्ठी की थी पिछली बार, और इस बार भी मैं तीनों रूम की इकट्ठी ही चेंज करूँगी। फिर अच्छा रहता है, एक बार वॉशिंग मशीन लगाई और पूरी बेडशीटें निकाल दी एक दिन में ही। और इनमें बिछाने में भी ना अच्छा खासा टाइम लगता है। तो धुलनी तो वैसे मैंने ये कल ही है, सारे कपड़े इकट्ठे करके एक वॉशिंग मशीन लगानी है। पर मैंने सोचा अभी इवनिंग टाइम है, कोई भी नहीं है, बेड पूरे खाली हैं, तो अभी मैं सबसे बेस्ट टाइम है बेडशीटें चेंज कर दूं। बेडशीटें चेंज करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो तीनों रूम में मैंने बढ़िया जैसे बेडशीटें चेंज की, इनको तो रख दूंगी साइड में। और इसके बाद मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। डिनर मैं जल्दी ही, वैसे भी मैं जल्दी ही बनाती हूँ हमेशा, मेरी रूटीन 4 बजे शुरू हो जाती है। तो देखिए जी, यहाँ बेडशीटें वगैरह चेंज कर दी हैं, बस ये लास्ट बची है अपने रूम वाली। यहाँ पर भी पूरी डस्टिंग की हो ही जाती है, थोड़ा थोड़ा ना ब्रिक ब्रिक वाइट वाइट ऐसे धूल धूल, वो भी मैंने पूरे साफ किए। और बेडशीटें हो चुकी हैं चेंज। इसके बाद जाऊंगी मैं सीधा किचन में। खाने की
तैयारी कर लेती हूँ। और आज बना रही हूँ मैं खाने में पनीर। हमेशा मैं जल्दी ही अपनी इवनिंग रूटीन शुरू करती हूँ, जिससे आज की जो हमारी ये रूटीन होती है इवनिंग वाली, यही डिपेंड करती है कल सुबह की जो हमारी इवनिंग रूटीन होती है। जितनी जल्दी हम इवनिंग टाइम फ्री होंगे, उतना जल्दी हम मॉर्निंग टाइम जगेंगे और अपनी रूटीन शुरू करेंगे। जब बच्चे, हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी, बच्चे जाते हैं कॉलेज। यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह ले लिए। लहसुन के छिलके उतार लिए, प्याज के भी, और साथ में पनीर भी कट कर लिया है। थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा मैंने ऐसे रख दिया है, इसको मैं चूरा मूरा करके डालूंगी। बाकी का सारा पनीर मैंने कट कर लिया है। मोटा मोटा प्याज कट किया है, इसको ग्राइंडर में डाल दिया है और साथ में हरी 3 मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये जो मेरा ग्राइंडर है, इसको मैं अंदर ही रखती हूँ रूम में। यहाँ फिलहाल मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि किचन मेरा पूरा भरा पड़ा है, इसमें भी अच्छा खासा सामान हो रखा है। और आपको पता, फ्लैटों के जो किचन होते हैं छोटे छोटे ही होते हैं, तो जिस टाइम ग्राइंड करना हो, जब ज़्यादा हो, जैसे आज पनीर बनाना है तो एक्स्ट्रा टमाटर और प्याज हैं तभी मैं यूज़ करती हूँ। बाकी जब आम तड़का लगता है 1 या 2 प्याज वो करने के लिए, तो मैं चॉपर ही यूज करती हूँ। ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में और लगाएंगे तड़का। सबसे पहले खड़े मसाले ऐड करेंगे, जीरा, सूखा धनिया, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाला है, साथ में डाला है तेज पत्ता, और जो प्याज साथ में हरी मिर्च ग्राइंड की ही थी उसको ऐड कर लिया है, साथ में नमक। अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि बड़े बड़े साइज के 4-5 प्याज हैं, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। पहले मैंने फुल फ्लेम रखी, फिर कम रखी। आराम से तड़का बनाती हूँ मैं, जिससे खाने का टेस्ट तड़के ही आता है। जब प्याज बढ़िया जैसे भुन गया है तो इसमें मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड किए। टमाटर को भी अच्छे से पकाऊंगी जब तक कढ़ाई तेल ना छोड़े। थोड़े थोड़े टाइम पर हिलाते रहना है और साथ में नमक भी ऐड कर देना है। नमक ऐड करने से थोड़ा जल हो जाता है। इसके बाद जब बढ़िया जैसे सारा मसाला भुन जाएगा तो इसमें ऐड करूंगी हल्दी। हल्दी थोड़ी सेंसिटिव होती है। साथ में जो ये देगी मिर्च, इसको भी सबसे लास्ट में डाला और फ्लेम बिल्कुल कम की है। इसके बाद बॉयल पानी ऐड कर दूंगी और ये जो बॉयल पानी है इसको भी अच्छे से बॉयल करना है। इसके बाद जाएगा पनीर, जो पीस कट किए हैं वो डाल दूंगी, साथ में जो चूरा मूरा बनाया है उसको डाल दूंगी। इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पूरी फैमिली घर में आती है, प्रिंस भी, हस्बैंड जी भी। ये टाइम होता है परफेक्ट उनका आने का, तो गर्मा गर्म मैं इसी टाइम ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी, हस्बैंड भी सुबह 7 और 8 बजे के करीब निकले होते हैं, लंच बॉक्स लेते हैं। आपको पता है लंच बॉक्स ठंडा हो जाता है और इतना तसल्ली भी नहीं आती है खाना खाने की। देखिए प्रिंस भी अभी ही आया है, इसने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की और दूसरे कपड़े ये बदल कर आया है अभी। और मैंने यहाँ चावल रख दिए हैं कुकर में। यहाँ देख लूँगी मैं पनीर को कितना नहीं, इसको रखेंगे साइड में और बड़े चूल्हे पर रख दूंगी मैं चावल पकते रहेंगे। इतने टाइम में देखिए मेरा पनीर बनकर रेडी हो गया। अभी भी ना आपको थोड़ा रनी रनी लग रहा होगा, पर ये ठंडा होगा तो और ये घना घना हो जाएगा। और इसके बाद जो लंच बॉक्स खाली किए मैंने प्रिंस का, हस्बैंड जी का, धोने के लिए एक साइड रखे। जो इनके कवर है इनको एक साइड रखूंगी। साथ में हस्बैंड जी लाए हैं आज कैंटीन का सामान। जो कैंटीन का सामान है, कभी कभार जब ऐसे हो जाए कि सारा ही खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, तभी मैं जाती हूँ। फिलहाल हस्बैंड जी ला रहे हैं, क्योंकि जहाँ एनसीसी की ड्यूटी हस्बैंड जी करते हैं वहाँ पर कैंटीन है, तो जो सामान खत्म हो ड्यूटी से आते आते ये लेकर आते हैं। आर्मी की कैंटीन, वहाँ जहाँ ये ड्यूटी करते हैं ऊपर इनका ऑफिस है और नीचे इनकी कैंटीन है आर्मी की, तो पूरा सामान वहाँ से ये जाते हैं। फिलहाल सुबह बच्चे भी बोल रहे थे कि हमारा साबुन, फेस वॉश वगैरह ख़त्म हो चुका है, बिस्किट ख़त्म हो चुके हैं। जो हम ये बिस्किट लाते हैं शुगर फ्री, तो ये फेस वॉश ये लाए हैं नीम वाला। और बच्चे बोल रहे थे नीम वाला नहीं, छोटे वाला बोल, पता नहीं चारकोल वाला कौन सा चाहिए था, बोला वो लाना। हस्बैंड को इतना पता चलता नहीं,
तो इन्होंने बोला पहले नीम वाला जो मैं लाया हूँ इसको फिनिश कर लो, फिर और लेकर आ जाऊँगा। और साथ में 6 साबुन लाए हैं डव जो मैं यूज़ करती हूँ और हस्बैंड जी, और दूसरे वाइल्ड स्टोन कुछ ये बच्चों ने बोला डव हम नहीं यूज़ करेंगे, वाइल्ड स्टोन ही यूज़ करेंगे, तो वो दूसरे वाला लेकर आए। अब मेरे को पक्का पता भी नहीं है साबुन के नाम का, मैंने अच्छे से देखा भी नहीं, बच्चों ने बोला था यही लेने तो ये लेकर आए बच्चों के लिए। साथ में चेरी पॉलिश और साथ में ये जो हैं कपड़े धुलने वाले, देखिए सर्फ एक्सल वाले, इतनी लंबी लंबी टिकियां हैं ये। मैं बस यही बात हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आप इतने लंबे लंबे ये ले आए, फिर ऐसे ये घुले रहते हैं, वहीं घुलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो ये बोल रहे थे आधी टिक्की कट करके वो यूज़ कर लेना। नमकीन लाए थे और इसके साथ साथ ही ये सॉक्स के 2 पैकेट भी लाए थे। ये जो ज़रूरत का छोटा मोटा सामान था ये लेकर आए। और अभी मेरा पूजा का टाइम हो गया है, हल्का हल्का सा ना बाहर अंधेरा होने लगा है। जो 2 टाइम मिलते हैं तो ये पूजा का परफेक्ट टाइम है, तो इस टाइम ही हम पूजा करते हैं। दिया बाती हमारे घर में इस टाइम ही होती है। और आपके क्वेश्चन भी होते हैं कि आप दिया बाती नहीं करते। नहीं जी, हमारे दोनों टाइम दिया बाती होती है। मॉर्निंग टाइम जिस दिन मेरे को नहीं ही पूजा करनी होती है हम लेडीज़ों को, जैसे वही दिन मेरा छूटता है, या जिस दिन मैं नहाई ना हो वही छूटता है। बाकी वैसे उस दिन भी मेरे हस्बैंड जी बच्चे पूजा करते हैं। डेली हमारे दिया लगता है। तो यहाँ पूजा हो चुकी है और अब बारी आ गई है खाना खाने की। खाना भी हम जल्दी जल्दी ही खा लेते हैं और डिनर जो होता है जल्दी ही खाना चाहिए, खाकर सीधा बेड पर भी नहीं जाना होता है। इसके बाद हम छत पर भी जाते हैं कुछ एक टाइम टहलने के लिए। और यहाँ पर प्लेटें लगा दी हैं। ये गर्मा गर्म खाना खाने की एक तसल्ली ही अलग होती है। बच्चे हस्बैंड जी सुबह के निकले होते हैं और अभी 5 बजे घर के अंदर, और ये गर्म गर्म खाना खाने का एक मज़ा होता है, सुकून होता है। इसी रीज़न से मैं खाना थोड़ा जल्दी पका देती हूँ कि ये तसल्ली से पेट भर के खाना खा लें। और मॉर्निंग टाइम जल्दी जाते हैं तो मेरी मॉर्निंग टाइम की रूटीन भी थोड़ी जल्दी ही होती है। और यहाँ पर देखिए प्लेटें लगा दी हैं। सैलेड तो बस आज का सिर्फ प्याज ही कट कर रही हूँ, ज़्यादा कोई भी और सैलेड ला नहीं रहे हैं। खीरे इतने अच्छे आ ही नहीं रहे हैं, मैं देख रही हूँ सैलेड में। और ये हमारी है डिनर थाली। चारों प्लेटें मैंने डाइनिंग टेबल पर रखी और हमेशा की तरह जैसे दीक्षांत को पता चलता है कि मम्मा ने कैमरा लगा दिया है तो प्लेट फट से उठाकर ये साइड में चले जाएगा, जो लिविंग रूम में नीचे चटाई या ये सोफे के ऊपर बैठकर अब तसल्ली से खाना खाएगा। और प्रिंस आया है, प्रिंस यहाँ बैठकर हमारे साथ ही खाना एंजॉय करता है। ये वीडियो में आ जाता है, इसको इतनी नहीं है कि भाई आपने कैमरा लगाया ये वो, तो बच्चे की मर्जी का ही सवाल होता है, ज़बरदस्ती मैं करती नहीं कि बच्चे भी चिढ़ जाते हैं। और अब इतने जवान बच्चे हुए हैं, इनके साथ बिल्कुल भी ये अपने घर के अंदर ही खुल के ना जिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे इनकी मर्जी हो वैसा करें ये। और मैं यूट्यूब चैनल मेरा है, मेरे को शौक है व्लॉगिंग का। तो यहाँ पर जो बचा हुआ था पनीर, थोड़ा बहुत ऐसे ही बचा था थोड़ा सा, तो उसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया बाउल में। साथ में चावल बच गए थे, एक्स्ट्रा बच गए थे चावल, इनको भी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। बर्तन कर लिए हैं सारे खाली, एक जगह लगा दिया है ढेर। एक बार में ही खाना बनता है और देखिए जी पर इतना बड़ा ढेर लग जाता है, ना जाने बर्तन कहाँ से आ जाते हैं। अभी के ही है सारे, ये बर्तन करूँगी मैं क्लीन। हाथों हाथ मैंने पूरे बर्तन पहले जूठन हटाई फिर धुले। और ये जो कढ़ाई है जिसमें तड़का लगता है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाना ही जिस भी बर्तन में तड़का लगता है मसल करके इसको धुलना पड़ता है बढ़िया जैसे, क्योंकि शुरुआत में ही बर्तन को हम मसल कर धुलते रहें बढ़िया जैसे, तो इसमें
पक्के दाग नहीं पड़ेंगे, बस मेरा यही रहता है, मैं इसको चमका देती हूँ। बड़ी बाकी के जो होते हैं थालियाँ वगैरह उनमें इतना नहीं लगता है जोर, वो जल्दी हो जाती है उनमें। और जो तड़के वाला कोई भी बर्तन हो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है। इसके बाद जो ये बेसिक सिंक है, टैब है, पूरे क्लीन करने हैं। ये वाला यहाँ पर बहुत ही काम हुआ होता है जब हम खाना बनाते हैं, धुलाई करना, खाने की बर्तनों की धुलाई करना, हाथ धुलने, कुछ क्या पूरा काम यहाँ पर ही हुआ होता है। तो यहाँ डीप वाली क्लीनिंग खासकर अगर मैं बोलूँ रात के टाइम बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ के एरिया क्लीन, जितने भी मक्खी मच्छर जो रात को कॉकरोच आते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं यहाँ की गंदगी से ही होती हैं। और किचन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें खाना मिलता है, इसका हाइजीन होना बहुत ही ज़रूरी है रात के टाइम। और पूरा किचन करूँगी मैं क्लीन, है गैस चूल्हा पूरा, ये सफाई बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सफाई जब हम करेंगे और मॉर्निंग टाइम जैसे ही हम जाएंगे किचन में, किचन हमें मिलेगा चमचमाता हुआ तो मन खुश हो जाता है। सुबह ही एक पॉजिटिव है तो वो हमारी एनर्जी बरकरार रहती है जब हम अपने किचन को साफ सुथरा देखते हैं। और यहाँ पर मैंने घड़ा भी भर दिया है, डेली रात को ये घड़ा भर कर रखती हूँ मैं। और बाकी ये वाला एरिया भी मैंने पूरा सुखा दिया, जहाँ बर्तन वगैरह रखते हैं पूरा सूख चुका है। और इसके बाद जो यहाँ नीचे रैक वगैरह हैं ये भी साफ होंगे, पूरे कपबोर्ड, इनके ऊपर भी शीटे लगते हैं तो एक बार हाथ घुमा देती हूँ। ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि डेली थोड़ा ये हम ये करते रहें तो एक दिन के लिए करता है। बस वही लास्ट में 10-15-20 मिनट की जो क्लीनिंग होती है रात को करना बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पर भी कुछ गिरा था तो यहाँ जो किचन का एरिया है इसको भी मैंने पोछा लगा दिया स्टैंडिंग, फटाफट से पूरा किचन मैंने चमका दिया है। फाइनली लुक मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और बाद में मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी कितनी जल्दी मैं फ्री हो गई थी। मेरे को लगता कोई 7:45 या 8 बजे के करीब मैं किचन से फ्री हो ही गई थी, 7:45 बजे के करीब। और किचन को तो चमका दिया है जिससे सुबह मॉर्निंग ही यहाँ जाना होता है। सुबह की रूटीन मेरी जल्दी शुरू होती है और ये थी मेरी नाइट रूटीन, हमेशा बस लगभग ऐसे ही रहती है। इसके बाद हम छत पर भी गए थे और टाइम दिखाऊंगी, देखिए जी 8 बजे हैं। 8 बजे के करीब पूरा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल रिलैक्स भरी जो मेरी यही रहती है, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं हम। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।